नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि बीएससी करने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में मैं 4 टॉप करियर ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों के डाउट आते हैं कि दीदी हमने तो बीएससी कर लिया, अब हमारा करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम बीटेक डिग्री के लिए नहीं गए, अब हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप बीटेक डिग्री के लिए जा रहे हो लेकिन वहाँ पे आपने मेहनत नहीं की, आपने कोई हार्ड स्कोर स्किल नहीं सीखी, आपने कोडिंग नहीं सीखी, डेटा एनालिटिक्स नहीं सीखी, तो आपका बीटेक करना फालतू है और उससे आगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही बीटेक की डिग्री बहुत ही कॉस्टली डिग्री है। यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर कम से कम 50-60 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी बीटेक कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो। तो पूरी डिग्री का कॉस्ट कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आ जाता है। लेकिन अगर आप बीएससी की डिग्री पे जा रहे हो तो ये बहुत ही सस्ती डिग्री है, आप 60-70 हज़ार में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो ये जो 4 लाख रुपए आप यहाँ पे बचा रहे हो, इसको आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़ सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करियर पाथ है वो है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट के अंदर में बीएससी किया है उसके अंदर में आप गेट का एग्ज़ाम दो। अगर आप शुरू से एक आईआईटी के अंदर में, एनआईटी के अंदर में पढ़ना चाहते थे तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑप्शन हो सकता है। एमटेक में जाने के बाद आप वहाँ पे अपनी डिग्री को अच्छे से कंडक्ट करो, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है, फीस भी बहुत कम होती है, तो आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। और वहाँ पे आप किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो वहाँ पे कंपनीज जो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आईआईटीज में आती हैं उसके लिए एमटेक स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब वहाँ से ले सकते हो। तो ये है पहला करियर ऑप्शन। दूसरा जो है वो है आप जैम का एग्ज़ाम दो और आप एमएससी की डिग्री करो बीएससी के बाद। तो बेसिकली अगर आपको बीएससी में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसके अंदर में इंटरेस्ट है, देन आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। एमएससी के अंदर में आप इसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च करो, पढ़ाई करो और उसके बाद फिर आप जेआरएफ वगैरह दे के इसके अंदर में एक पीएचडी की डिग्री भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद आपके पास एक काफ़ी अच्छा करियर पाथ हो जाता है, काफ़ी स्टेबल। आप गवर्नमेंट के लेवल पे या फिर स्टेट के लेवल पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रेगुलरली प्रोफेसर्स को रिक्रूट करती रहती हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड होती है, एक स्टेबल जॉब कांस्टेंट सैलरी के साथ आपको मिलती है और आपको रिसर्च कंडक्ट करते रहने के लिए भी काफ़ी सारे फंड्स मिलते रहते हैं। तो ये करियर पाथ भी बहुत अच्छा है। थोड़ा लंबा है लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर में डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली इसको परस्यू कर सकते हो। तीसरा जो पाथ है वो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो आप कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो? आप ग्रेड बी के गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, इनके लिए ऑप्ट कर सकते हो या फिर आप बैंकिंग के एग्जाम्स भी दे सकते हो जैसे कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम दे सकते हो या फिर नाबार्ड के एग्जाम दे सकते हो। इन सारी एग्जाम में आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेटर सूटेड है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनके अंदर में जो जॉब मिलती है, यानी कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जो जॉब में जाओगे या फिर आप नाबार्ड के थ्रू जो जॉब में जाओगे, क्या वो ऐसी जॉब है जो आपको इंटरेस्ट करती है? अगर हाँ, तो उसके बाद आपको इसके पुराने साल के पेपर खोलने हैं और आपको पेपर अटेम्प्ट करके देखना है। आपको देखना है कि आज आप कितने मार्क्स ला रहे हो और आपकी कैटेगरी का कट ऑफ क्या होता है इन एग्जाम्स के अंदर। अगर आप 1 साल 1.5 साल इसके ऊपर पूरी तरह से डेडिकेट होके मेहनत करो तो क्या आप वो गैप ऑफ मार्क्स कवर कर सकते हो? आपको ईमानदारी से खुद से पूछना है। अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपको वो एग्जाम सेलेक्ट करना है और उस एग्जाम के ऊपर लग जाना है। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है अब। ये हो गया तीसरा करियर पाथ। चौथा करियर पाथ है कि आप एमबीए के अंदर में भी जा सकते हो। तो अगर आपको सरकारी नौकरी के अंदर में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर आपको डिफरेंट चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत साल लग जाएंगे इसके अंदर में, अगर आपको बीएससी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, अब आप अपना करियर पाथ बदलना चाहते हो, तो आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, टिस। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सारे ही एग्ज़ाम भरो क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। तो आपको अपने चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ाते रहने हैं। आप इसके पुराने साल का पेपर खोलो, उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन के और रिसोर्सेज चाहिए कि आज मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं बेटर कैसे बनूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है जहाँ पे मैंने फ्री में जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मैं डिफरेंट एग्जाम के फ्री रिसोर्सेज आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। तो आप डेफिनेटली फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।
एमबीए के अंदर में जब एक बार आप अंदर चले जाते हो तो उसके बाद आपका बैकग्राउंड क्या है, बीएससी किया है आपने, बीटेक किया है या फिर बीए किया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एमबीए बहुत ही बेसिक डिग्री है। उसमें आपको फर्स्ट ईयर में सारे बिजनेस के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक के अंदर में ज़्यादा आया है उस बेसिस पे आप अपना मेजर्स खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। कंपनी भी जो कैंपस में आती है वो फोकस करती हैं कि आपने एमबीए के कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है, आपके ग्रेड्स कैसे हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर केस कंपटीशन एक्टिविटीज़ इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें आप कैसे हो, आप इंटरव्यूज़ में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस करती है रादर देन कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो और आगे बढ़ो। साथ ही जो एमबीए कॉलेजेस हैं वो एक एकेडमिक डाइवर्सिटी का पॉइंट भी देते हैं, यानी कि अगर आपने बीटेक नहीं की है उसके अलावा कोई डिग्री की है जैसे बीएससी बीए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं, तो यानी आपका एडमिशन का चांसेस भी बेटर होता है एज कम्पेयर टू बीटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। सो या ये टॉप 4 करियर ऑप्शन है जो आप फॉलो कर सकते हो आफ्टर बीएससी। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।